बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा तो गाइस, हम पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी। आज अब माइक्रोबायोलॉजी का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एयर, वाटर एंड सॉइल। आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो मुताला है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। मैंने इसकी फिर भी एक बार फिर से डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते वो सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और इनका जो स्टडी है, इनका जो मुताला है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं जो जिनको हम नेकड मतलब आम आंख से नहीं देख सकते? वो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं। इसके बाद जब जाता है माइक्रोबायोलॉजी इन एयर, मेन टॉपिक जो है हमारा ये। इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर, ठीक है, विच इज स्प्रेड बाय विंड, यानी कि हवा के जरिए जो फैलते हैं और जो हवा में ही प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका मुताला क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी ने एयर कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हैं, मैंने बैक्टीरिया हैं, वायरसेस एंड पोलन ग्रेन्स वगैरह हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे एयर ब्रॉन्स क्या होते हैं। ये 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर एयर ब्रॉन्स, इसका कोई फंक्शन बताएं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंसान के अंदर जब जाते हैं तो जाके रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काजेज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हेल्थ डिजीज़ काजेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स हैं, बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, तो हम पोलन ग्रेन्स को इनहेल करते हैं, तो सीधा इनहेल करने से सीधा हमारे जाएगा फेफड़ों में। फेफड़े हमारे मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। जब हमारे फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों में जाके डिजीज़ काज करेगा, हमारे फेफड़े सही से काम नहीं करेंगे, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आज भी जाते हैं। वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट वाटर होते हैं, यानी कि जो पानी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मुताला क्या कहलाएगा? वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। वाटर कौन कौन से हो सकते हैं? अब बंदा कहता है कि पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं। लैक्स हो सकती हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हो सकते हैं, सी वाटर्स हो सकते हैं, सॉल्ट वाटर्स हो सकते हैं, मतलब जो भी फ्रेश वाटर हो सकते हैं, इनके सबके ऑर्गेनिज्म का मुताला क्या कहलाएगा? वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। अब इसके एग्जांपल्स मैंने 2-3 दे दिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारियां काज करते हैं। वायरसेस हैं, ये भी बीमारियां काज करते हैं। जैसे कि हम सी वाटर को डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत से खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं। अगर हम सी वाटर को वैसे ही इनहेल कर लें, वैसे ही हम ड्रिंक कर लें तो क्या होगा? इसमें जैसे वो अंदर जाएगा हमारे स्टमक में जाकर डायरिया काज करेगा। ठीक है, वाटर ब्रोन्स क्या होते हैं? वाटर ब्रोन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्थ डिजीज काज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल इसके पहले भी दे दिए, डायरिया। जब हम इस वाटर को मतलब अगर पी लेते हैं तो अंदर जाके ये डायरिया काज करेगी। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, सोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब सोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जैसे कि वो था माइक्रोनिज्म जो कि एयर में प्रेजेंट थे, तो एयर माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जो वाटर में प्रेजेंट थे वो वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जो सोल में प्रेजेंट थे सोल माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल, ठीक है, और दिस इज नोन एज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जब बैक्टीरिया है, फंजाई है और एल्गी है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोजोआ भी आ जाता है इसी में। अब इनका रोल क्या होता है? अब जो इसको सोल को हम डायरेक्ट है तो नहीं ना, खाते पीते तो नहीं है ना इसको। सोयल जो है मट्टी है, जो हम इसको डायरेक्ट खाते तो नहीं है ना। अब इसका कोई ना कोई किरदार तो होगा ना। इसके जो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनका कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो इनका क्या किरदार है वही हमने बताया। इसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अहम रोल है। ये पौधों को नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। जैसे हवा में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, इसमें इसको नाइट्रेट्स में नाइट्राइट्स में चेंज करके इसको पौधे के देगा। ठीक है, जड़ के जरिए। इसके अलावा जो जानदार मर जाते हैं, मतलब जो जितने भी जानदार मर जाते हैं उसको गलने सड़ने का, उसको तोड़ फोड़ का जो अमल है वो सोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही सर अंजाम देते हैं। यहाँ तक ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, वो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएँ तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेरिलाइजेशन आता है और डिसइंफेक्शन आता है। ये ठीक 10-15 मिनट तक ये लेक्चर भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर आ गए हैं नज़दीक, दिसंबर में आप लोगों के पेपर हैं, उससे पहले मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूँगा। इसके मेन टॉपिक जितने भी हैं मैं क्लियर करवा दूँगा। कल तक माइक्रोबायोलॉजी का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इससे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पेपर क्लियर कर जाएंगे। एमसीक्यूज़ की बुक मैंने प्रोवाइड कर दी है सबको, तकरीबन सब ने ले ली है, तो एमसीक्यूज़ बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।